सारे सस्ते और घटिया नशे वाले हैं, चाहे वो इनकी ट्यूटर वाली जीवी हो, कंगना रनौत, वो भी पक्की नशेड़ी हैं, और एक ही नई अभिनेत्री नेत्री मिली हैं, शक्ल देखिए बड़ी खूबसूरत सी है इनकी। तो यानी कि खूबसूरती का पैक है, लेकिन अंदर से सारे के सारे नशेड़ी हैं। तो अब आप इस बात से समझ जाइए कि बीजेपी की जो हवा बांधती है वो सिर्फ नशा है। इन नशे में भौकम भगार करते हैं तो ये नशे वाले हैं। तो नशे से दुनिया नहीं जीती जाती, दुनिया जो जीती जाती है, जो जज्बे से जीती जाती है, जो किसानों से जीती जा रही है। रिया चक्रवर्ती का भी मामला आया था, आपने देखा होगा कि ड्रग्स को लेकर के पूरे बॉलीवुड के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा मीडिया ट्रायल चलाया गया था। खासतौर पर अर्नब गोस्वामी ने जो है पूरा लीड किया था इसे। अब लेकिन इस मसले पर वो खामोश नजर आ रहे हैं। भी रिया चक्रवर्ती एक मासूम फाख्ता थी जिसको ट्रैप करके उस पर शिकंजा कसा गया था, जाल डाल के। टोटल का टोटल जो उसका जो ठीकरा फोड़ा गया था, जो खुदकुशी करके मरा था वो सुशांत सिंह राजपूत, उस पे उसको फंसाया गया था, है ना। अर्नब गोस्वामी जो खुद कहता है स्टूडियो में बैठ के, मुझे नशा दो, मुझे नशा दो, मुझे नशा दो, मतलब खुद कह रहा है मुझे नशा दो, मैं बिना नशे के नहीं रह सकता। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और जिस नशे पर इन्होंने पूरा 90 दिन पॉलिटिक्स करी, खुद अर्नब गोस्वामी ने, बंदर गोस्वामी ने, वो उसके बाद उसने नहीं बताया कि असल मुद्दा बताया ही नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत मरा कैसे था। भाई सबको पता चल गया वो कैसे मरा था, ओवरडोज से मरा था, खुदकुशी करके मरा था। तो रिया चक्रवर्ती पे तो उन्होंने इतना चिल्लम चिल्ली मचाया था, लेकिन कंगना रनौत पक्के सबूत का नशा करती है, कोई कार्रवाई नहीं। ये अभी ये गोस्वामी पकड़ी गई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी बिना नशे के, बिना रेप के बलात्कारी पार्टी, जुमला पार्टी चल ही नहीं सकती। लोग सोशल मीडिया पर ऐसा भी लिख रहे हैं कि वो पमेला गोस्वामी है और ये अर्नब गोस्वामी जो सरनेम है वो एक जैसा है, कि कोई रिश्तेदार हो सकती है, ये भाई बहन भी बता रहे हैं, इस तरह की चीजें। हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उसकी बहन ही हो सकती है। डीएनए टेस्ट करने की डिमांड डालो आप भी कि डीएनए टेस्ट करो, उसकी बहन ही निकलेगी, उसके गोत्र की निकल कर आएगी वो, क्योंकि गोस्वामी है वो, और दोनों नशेड़ी हैं, वो भी नशा करता रहता है। तो ये बात है भाई, बीजेपी वाले जो हैं अपने कार्यकर्ताओं पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये मुद्दा भटका के कोई नया और टॉपिक निकाल के लेकर आ जाएंगे कि जहां आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए। तो मैं तो शुरू दिन से कहती आ रही कि बीजेपी वाले तमाम के तमाम ये लोग सस्ता नशा लेते हैं, कौन सी अफीम चढ़ाते हैं हमें खुद नहीं पता। बीजेपी के कई नेताओं ने जो उस टाइम पे बॉलीवुड की जब रिया चक्रवर्ती का मामला आया था, तो बॉलीवुड को नशेड़ी गैंग और ये सारी चीज़ बॉलीवुड के ही जो बीजेपी में नेता हैं उन्होंने कहा था। अब क्या लगता है वो बोलेंगे इस मामले पे? एक बात बताइए कि जब हम आईने में शक्ल देखते तो हमें अपनी ही नज़र आती है। नशेड़ी को नशेड़ी नज़र आएगा, शराबी को शराबी नज़र आएगा। तो ये बलात्कारी पार्टी को तमाम लोग बलात्कारी नज़र आती है, तो ये नशेड़ी पार्टी भी है, तो इनको तमाम दुनिया नशेड़ी नज़र आती है। बीजेपी का तो इतिहास रहा है भाई, 45% लोग इसमें बलात्कारी हैं। जो बलात्कारियों को नशेड़ी भी होगा, शराबी भी होगा, जुआरी भी होगा। एक ऐप आ जाए, सारे ऐप तो फ्री में मिलते हैं फिर। तो ये सारे खुद ऐपजू पार्टी है, तो इसलिए सारी दुनिया इनको ऐपजू लगती है। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से उस समय बॉलीवुड को पूरा टारगेट किया गया था कि ये पूरा जो है ड्रग्स वाली बॉलीवुड है, अब उनको भी इस मसले पर बोलना नहीं चाहिए, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी को भी, कि उनको किस तरह से बदनाम किया गया था? नहीं, बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे के सारे भी ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज है, ये कहीं ना कहीं ये भी चाटुकारिता पे उतरी हुई है। ये भी एक गवर्नमेंट से पेडेड हो चुकी है, ट्यूटर भी पैसे लेके करती है। चाहे भी आप शाहरुख खान, सलमान खान, इनको देखे कि इन्होंने भी कराया, उस पर करा, अमेरिका पे कराया, रियाना पे। तो ये लोग नहीं बोलेंगे, तो बेइज्जत होने के लिए पैसे लेते हैं। तो इनका ज़मीर तो है नहीं, तो टके टके पे नाचने वाले लोग हैं, चाहे आमिर हो, चाहे शाहरुख खान हो। ये कोई ज़मीनी इंसान थोड़ी है, ये कोई सच्चे भारतीय थोड़ी है। तो किराए के नागरिक हैं भारत में, जो भारत में रहते भी नहीं है। तो ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको तो उस बात के लिए पैसा पहुंच चुका है कि तुम चुप रहना, हम तुम्हें जलील करेंगे। और ये वही फिल्म इंडस्ट्री है जिसको कंगना रनौत ने जिहादी बोला था, जिहादी है, ये मुल्लाओं का कब्जा हो गया। कंगना रनौत ने नहीं बोला था जब इसने इसका छज्जा गिराया था। तो फिल्म इंडस्ट्री को तो पैसा ही इस बात का दिया जाता है कि हम तुम्हें जलील करेंगे, कोई भी बात हो हमें तुम्हें टैग करेंगे, लेकिन तुम जितने घटिया उससे ज़्यादा घटिया होने का सबूत देना, बिल्कुल चुप रहना। बात करें पश्चिम बंगाल के चुनाव की, तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि भारत बहुत आगे गया, भारत का बहुत विकास हुआ, अब बंगाल की बारी है। जी, भारत का विकास कैसे हुआ? पहले तो राजधानी में विकास देख लें, आप पीछे दिखाएं कितना विकास चल रहा है। लगातार 3 महीने से यहाँ पर विकास चल रहा है ना। किसान सड़कों पर पड़ा, बहुत ज़बरदस्त विकास कर रहा है। ये बीजेपी वाले और ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये झूठ का जनरेटर हैं, जो सिर्फ झूठ का धुआं छोड़ते रहते हैं, काला धुआं हर तरफ बादल फैलाते रहते हैं। ये सच्चे कितने हैं किसी को नहीं पता, सिर्फ ये ट्यूटर जीवी हैं। इनका सारा विकास ट्यूटर पर नजर आता है। और सन 2014 से पूरा भारत की पब्लिक परेशान है कि वो विकास नामी चीज़ पैदा क्यों नहीं होती। 6 साल में 9 महीने तो बच्चा भी पैदा हो जाता है, लेकिन 6 साल में विकास पैदा नहीं हुआ। हाँ, विकास पैदा हुआ था, तो विकास दुबे पैदा हुआ था। कैसा हुआ था पूरी दुनिया ने देखा था। जो
यूपी में पैदा हुआ था। वो विकास ऐसा हुआ था विकास दुबे के जिसने पुलिस का ही एनकाउंटर कर दिया था। तो बीजेपी के तो विकास दुबे पैदा होंगे जो आतंकवादी होंगे, और कोई विकास नहीं होगा। अमित शाह जब ये कहते हैं तो एक बात समझ में नहीं आती है कि वो भारत को आगे बढ़ने की बात कहते हैं कि भारत का विकास हो गया, तो पश्चिम बंगाल कैसे पीछे रह जाएगा? वो भी तो भारत का ही हिस्सा है ना। तो ये कहते हुए सोचते थोड़े ही है, जब ये बोलते हैं तो इनको पता थोड़ी होता है, इनको ये थोड़ी पता है कि भारत में बुद्धिजीवी भी रहते हैं जो आपकी बातों को पकड़ेंगे। जब ये बिहार में गए थे तो कोरोना फ्री दे रहे थे, क्या कोरोना फ्री दी बिहार में? इन्होंने नहीं दी। तो ये झूठ के जनरेटर सिर्फ झूठ बोलते हैं। और बंगाल में तो खैर आप नाकाम होकर लौटेंगे, बैरंग होकर लौटेंगे। आप इसी तरह जलील होंगे जैसे आप पंजाब में जलील हुए। पंजाब में देखिए सिर्फ जियो के टावर उखाड़े, हुकूमत खुद उखड़ गई इनकी। वहाँ पर जो इनकी सीटें थी बीजेपी ने खाता भी नहीं खोला। तो भारत की पब्लिक को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जियो टावर का कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो ईवीएम से निकल कर आता है। आप सिर्फ जियो का बहिष्कार करिए, जियो टावर का बहिष्कार करिए, भारत में अच्छी सरकार खुद ब खुद दौड़ कर आएगी। पंजाब में तो बीजेपी के नेता भी कहने लगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से हमारी, मतलब जो बात भारत के तमाम लोग 140 करोड़ कह रहे हैं कि ईवीएम घोटाला हो रहा है, ये ईवीएम की सरकार है, तब तो ये सरकार नहीं मानती थी। और आज जब इनके टावर तोड़ के इनको धूल चटा दी गई तो बीजेपी के कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि भाई पूरे महल्ले ने कसम खाई थी हमें वोट देंगे। मतलब महल्ले वालों ने कसम खाई थी इस वजह से कि कांग्रेस ने वहाँ पर ईवीएम घोटाला कर लिया। मतलब महल्ले की कसम पे तुम्हें इतना यकीन है, और 140 करोड़ भारतीय लगातार तुमसे 14 से कहते चले आ रहे हैं ईवीएम घोटाला, ईवीएम घोटाला, तब तुम्हारे कानों पे जूं नहीं रहेंगी। सिर्फ महल्ले वालों ने कसम खाई कि बीजेपी को वोट दिया तो तुम थर-थर कांपने लग गए और ईवीएम को बता रहे हो गड़बड़ी। सवाल ये है कि अगर बीजेपी वाकई ईवीएम सेटिंग करती तो चुनाव में पंजाब में भी तो जीत जाती ईवीएम सेटिंग करके। अरे भाई ईवीएम की मशीन का जो हैकिंग होती है वो डिजिटल से होती है, वो जियो टावर से होती थी। अब जियो टावर इन किसानों ने उखाड़े, सरकार खुद आ गई। अब सिर्फ जियो टावर का बाइकआउट करो, जियो का बाइकआउट करो, सरकार खुद नीचे चली जाएगी। जियो टावर से कनेक्शन था ईवीएम का, आप ये वाली बात समझो। इसमें कांग्रेस ने कोई झंडे नहीं गाड़े, इसमें किसानों ने झंडे गाड़े हैं कि उन्होंने जो टावर तोड़े ना जियो के, तो उससे वहाँ पे लिंक नहीं मिल पाया, वहाँ मशीन नहीं हैक हो पाई। कांग्रेस का कोई कामयाबी नहीं, वहाँ पे किसानों की कामयाबी है। तो ये जो किसानों के आंदोलन का ये जो असर रहा पंजाब में, ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी रहने वाला है? बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। वहाँ पे कौन सी बीजेपी का वहाँ पे कोई वहाँ पे बोलबाला है? वहाँ तो खुद बीजेपी का कहीं से कहीं तक है नहीं, वहाँ तो ममता बनर्जी है। लेकिन वहाँ पे तो चाहे जियो का बाइकआउट करो ना करो तब भी ममता ही जीत कर आएगी। अभी तो मोदी जी आप ख्वाब में है कि वहाँ पर आप उखाड़ देंगे, नहीं होगा। लेकिन तमाम भारतीय तो मैं कह रही हूँ कि इन किसानों से सीख लो, जियो टावर का बाइकआउट करो, ऐसी लाइटें काटो, जियो को पोर्ट कराओ, और फिर देखो भारत में एक अच्छी सरकार मिलती है। हमारे मोदी जी जो 18 घंटे काम करते थे, भाई और बहनों वो 19 घंटे काम करते हैं। आजकल वो अंबानी के पोते के डायपर भी बदल रहे हैं। परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो हाँ तो परिवर्तन यात्रा ही चलाएंगे, सिर्फ परिवर्तन यात्रा। ये यात्रा नेम चेंज कर देंगे, गेम चेंज नहीं करेंगे, नाम बदल देंगे। परिवर्तन तो दुनिया देख रही है कि पूरा परिवर्तन तो दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। वाकई भारत में परिवर्तन होने वाला है, चेंज आने वाला है, क्योंकि दिल्ली की सरहद पर किसान खड़ा है और इस किसान की कामयाबी लोगों ने पंजाब में देखी। मोदी जी ये परिवर्तन आपको 22 में, 23 में, 24 में लगातार जन्नाटेदार तमाचे लगते चले जाएंगे और आपको सत्ता से उखाड़ के फेंका जाता रहा।